महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों बहुत कुछ हो रहा है और अब अंदर खाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे की डील की खबरें आ रहे हैं। इसीलिए तो उद्धव ठाकरे खुलकर सबके सामने मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे हैं और यहाँ तक कह दिया कि फडणवीस मेरे नेता हैं और वो अगर आगे बढ़ते हैं, देश का नेतृत्व करते हैं तो ये मेरे लिए भी बड़ी बात होगी। तो क्या वाकई में दोनों के दिल मिल गए हैं या फिर अंदर खाने कुछ और बात है, या फिर एकनाथ शिंदे को निपटाने के लिए उद्धव ठाकरे ने बड़ा कदम उठाया, बड़ा फैसला लिया है। तो सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि ये महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स अब किस तरफ जा रही है। महाराष्ट्र की सियासत में नया भूचाल नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने खुलकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की है। उद्धव ठाकरे ने पहले तो कहा कि फडणवीस ये ना समझे कि मैं उनका विरोधी हूँ, बल्कि मैं उनका प्रशंसक हूँ। जी हाँ, ये साफ तौर पर बात कही। उद्धव ठाकरे ने आगे कहा कि देवेंद्र फडणवीस अगर देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, अगर वो देश के प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी करते हैं तो मैं उनका हमेशा समर्थन करूंगा, क्योंकि महाराष्ट्र का एक व्यक्ति अगर देश का लीडर बनता है, देश का नेता बनता है, तो इससे बेहतर बात कुछ भी नहीं हो सकती और मैं देवेंद्र फडणवीस का उस कंडीशन में समर्थन करूंगा। यहीं पर उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि मैं मानता हूं कि फडणवीस हमारे राज्य के नेता हैं और वो मेरे भी नेता हैं। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही उद्धव ठाकरे ने और फडणवीस को अपना नेता बता दिया। यहाँ तक कह दिया कि फडणवीस राज्य के साथ साथ उनके भी नेता हैं और अगर वो दिल्ली जाकर देश की कमान संभालते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, तो उनका समर्थन पूरी तरीके से देवेंद्र फडणवीस के पास रहेगा। हालांकि इस बीच कई तरह की बातें भी यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। कुछ पॉलिटिकल पंडित का ये भी कहना है कि यहाँ पर उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में अंदर खाने कुछ डील हो सकती है, जिसके लिए यहाँ पर एकनाथ शिंदे को नीचे किया जा सकता है। असल में एकनाथ शिंदे इन दिनों सीधे डायरेक्ट दिल्ली में अमित शाह से डील करते हैं और अमित शाह से ही बातचीत के बाद खबरें आ रही हैं कि उन्होंने यहाँ पर ऑपरेशन टाइगर को अंजाम दिया। शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों को अपनी पार्टी में शामिल कराया और उसके बाद से ही देवेंद्र फडणवीस थोड़े से असहज बताए जा रहे थे। हालांकि पार्टी टूटी उद्धव की, लेकिन माना यह जा रहा था कि यहाँ पर फडणवीस इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, जिससे उनके लिए थोड़ी सी असहज स्थिति हो गई। अब खबरें सूत्रों के मुताबिक ये भी आ रही हैं कि यहाँ पर उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से अब फडणवीस के खेमे में इसलिए जाना चाहते हैं ताकि वो एकनाथ शिंदे को बता सकें, जवाब दे सकें और एकनाथ शिंदे को कमजोर कर सकें, क्योंकि एकनाथ शिंदे अमित शाह से सीधे संपर्क में है, सीधे उनके गुट में है। तो यहाँ पर फडणवीस को आगे करके यहाँ पर बीजेपी के अंदर वो 2 गुट बनाने की कोशिश भी कर सकते हैं और साथ ही साथ फडणवीस को समर्थन देकर ये भी जताना चाहते हो सकते हैं कि एकनाथ शिंदे को यहाँ पर अभी भी फडणवीस के नीचे ही काम करना होगा। यानी कि कई तरह की बातें यहाँ पर हो रही हैं, लेकिन हाँ, उद्धव ठाकरे के इस जेस्चर ने भूचाल ला दिया है कि वो फडणवीस को अपना नेता कह रहे हैं, फडणवीस को अपना मुख्यमंत्री कह रहे हैं और प्रधानमंत्री बनने के लिए उनके पीछे खड़े होने की बात कर रहे हैं। तो आपका इस पर क्या कहना है, आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे की पार्टी में तीसरी बगावत की बात हो रही है, लेकिन इससे पहले आपको नाम बताएं, आपको पूरा प्लान बताएं। आपसे उससे पहले ये तस्वीर देखिए जिसमें उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एक ही प्लेन में सवार होकर, एक ही प्लेन में आगे पीछे बैठकर मुंबई से नागपुर जा रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि यहाँ पर उद्धव ठाकरे के साथ में उनके बेटे आदित्य ठाकरे भी और पीछे संजय राउत भी बैठे हुए हैं। अब एक प्लेन में जाने का ये संयोग कैसे हुआ? तो ये संयोग नहीं है, अंदर खाने की जो खबरें आ रही हैं, अंदर की जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस से मिलना चाहते थे, लंबे समय से मिलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मुलाकात हो नहीं पा रही थी और खुलेआम वो मिलना नहीं चाहते थे, क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि उनके अपने गठबंधन में उनके लिए मुश्किलें हो जाएं। तो सूत्रों के मुताबिक खबर यह है कि यह संयोग नहीं था, बल्कि यह प्रयोग था और उद्धव ठाकरे जानबूझकर उसी प्लेन में सवार हुए जिसमें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जा रहे थे और इसीलिए उस प्लेन में उनकी बातचीत भी हुई। खबरें तो यहाँ तक है कि एयरपोर्ट पर भी दोनों के बीच में कुछ करीबी बातचीत हुई। यानी कि अब बातचीत क्या हुई उसके भी कयास लगाए जा रहे हैं। माना यह जा रहा है कि उद्धव ठाकरे ने अपील की है कि फिलहाल उनके विधायकों को ना तोड़ा जाए, उनके विधायकों को अलग ना किया जाए, लेकिन यहाँ पर तो प्लान बन चुका है। ऑपरेशन टाइगर 3.0 शुरू हो गया है। उद्धव ठाकरे की यूबीटी के 1-2 नहीं, 4-5 नहीं, बल्कि 16 विधायक बहुत जल्द एकनाथ शिंदे की पार्टी में शामिल होने वाले हैं। गुलाब राव पाटिल ने इस ऑपरेशन का
बहुत बड़ा दावा किया है। हालांकि उदय सामंत ने इस पर मुहर नहीं लगाई। उदय सामंत ने कहा कि फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उदय सामंत तो पहले भी कह रहे थे, जब सांसदों की बात आ रही थी तब भी उन्होंने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर गुलाब राव पाटिल ने साफ साफ कहा है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के 20 विधायकों में से 16 विधायक एक साथ बगावत करके उद्धव ठाकरे को छोड़ देंगे, एकनाथ शिंदे की पार्टी में शामिल हो जाएंगे। हालांकि इस बीच खबर यह है कि उद्धव ठाकरे शनिवार को यवतमाल और वाशिम में जनसभा करेंगे। हाल ही में उन्होंने विधायकों की एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें 4 विधायक गायब थे, लेकिन अब उद्धव ठाकरे की पार्टी ने दावा किया है कि वो चारों विदर्भ के विधायक वहां मौजूद रहेंगे और उनकी पार्टी के 20 विधायक हैं और यहाँ पर कोई भी फूट नहीं पड़ने वाली है। यहाँ पर अगर 20 विधायकों में से जाना है तो कम से कम 14 विधायकों को यहाँ पर पार्टी छोड़नी होगी। तो खबर यह है कि 14 नहीं बल्कि 16 विधायक यहाँ पर उद्धव ठाकरे की पार्टी छोड़ रहे हैं। शर्त यही रखी है कि उनको महाराष्ट्र की सरकार में शामिल किया जाए, कुछ को मंत्री बनाया जाए और साफ साफ ये बात कह दी है कि अब अगर मंत्री उन्हें नहीं बनाया जाता है तो वो फिर से दोबारा इस पर विचार कर सकते हैं। तो आप इस पर क्या कहेंगे? उद्धव ठाकरे एक तरफ तो लगे हैं पार्टी को बचाने में, नहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे लगे हैं उनकी पार्टी को तोड़ने में। तो आप इस पर क्या कहेंगे? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे अपने सांसदों को लाख कोशिश के बाद भी बचा नहीं पाए। उद्धव ठाकरे अपने सांसदों को 1000 कोशिश के बाद भी रोक नहीं पाए, उनकी बातों को मनवा नहीं पाए। तो उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें बहुत बढ़ती जा रही हैं। अब एक साथ उनके 6 सांसद पार्टी छोड़कर चले गए और उनको उद्धव ठाकरे रोक नहीं पाए। तो अब उद्धव ठाकरे के लिए अपने विधायकों को बचाना भी मुश्किल ही नहीं बल्कि टेढ़ी खीर साबित होता जा रहा है। उद्धव ठाकरे के लिए हालात इतने खराब हो गए कि एक एक के सारे के सारे विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं। अकेले विधायक उनके बेटे आदित्य ठाकरे पार्टी में रहेंगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। अब इसी बीच इसी डर से, क्योंकि उद्धव ठाकरे के लिए ये बात किसी और ने नहीं कही थी बल्कि एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने कही थी, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि बहुत जल्द सेंटर में मिनिस्टर भी बन सकते हैं। तो एक बात जब उन्होंने कही तो इसके बाद उद्धव ठाकरे हैरान हो गए, परेशान हो गए और उद्धव ठाकरे आधी रात को पहुंच गए शरद पवार के घर, जो कि महाराष्ट्र की राजनीति के पितामह, और जैसे तैसे अपनी पार्टी को बचाए हुए हैं। अब हालांकि उनकी पार्टी में भी टूट की खबरें आ रही थी, लेकिन फिर भी उनकी पार्टी बची हुई है, उनकी पार्टी टूट से बहुत दूर है। तो ऐसे में गुरुवार की आधी रात उद्धव ठाकरे शरद पवार के घर पहुंचे और सूत्रों के मुताबिक ये बातचीत के लिए मांडवाली पूरी तरीके से संजय राउत ने करवाई। संजय राउत की उद्धव ठाकरे के साथ तो अच्छे संबंध है ही, शरद पवार के साथ भी अच्छे संबंध है। तो सूत्रों के मुताबिक खबर है कि जब उद्धव ठाकरे शरद पवार के घर गए तो उनके पैर पकड़ लिए, यहाँ तक कह दिया कि अब आप ही बचाओ, आप ही बचा सकते हैं, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर उद्धव ठाकरे की पार्टी में दूसरी टूट होती है तो ठाकरे के लिए कहीं कोई मुंह दिखाने लायक कंडीशन नहीं होगी। और इसीलिए उद्धव ठाकरे एक बार नहीं बार बार बल्कि यही कह रहे हैं कि उनकी पार्टी एकजुट है, लेकिन पार्टी में एकजुटता कहीं दिख नहीं रही है। और इसीलिए तो अपनी पार्टी को बचाने के लिए, विधायकों को बचाने के लिए उद्धव ठाकरे रात में पहुंचे शरद पवार के पास। हालांकि दिन में जाने का भी वक्त था, दिन में भी जाया जा सकता था, लेकिन उद्धव ठाकरे ये नहीं चाहते थे कि वो दिन में किसी को दिखाएं, किसी को बताएं, और इसीलिए उद्धव ठाकरे पहुंचे आधी रात शरद पवार के घर और इसीलिए बाद में उनसे बातचीत की। और माना यह जा रहा है कि शरद पवार ने उनको भरोसा दिया है कि उनकी कोशिश जहां तक होगी, जहां तक वो कर सकेंगे, वो कर पाएंगे तो करेंगे जरूर, क्योंकि उद्धव ठाकरे को साफ साफ अब यही डर है कि उनके विधायकों को भी छीना जा सकता है, विधायकों को भी यूबीटी से अलग किया जा सकता है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? आप भी कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।